नारायण नारायण सक्सेस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग 10th क्लास का मैथ 1 अगस्त से पढ़ रहे हैं 2025 के लिए। और हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्लास होगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव का 4-5 क्लास पढ़े हैं। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल 123 को ऑब्जेक्टिव देख चुके थे। आज चलिए 124वां देखते हैं हम लोग। ठीक, देखिए 124 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशांत दशमलव विस्तार का है? अशांत दशमलव विस्तार का। बच्चों क्या कह रहा है? अशांत। अशांत अशांत मतलब, अशांत का मतलब हर में 2, 5 के अलावा कुछ और आए तो अशांत है। तो क्या है? अशांत है। ठीक है बच्चों, हर में 2, 5 के अलावा और कुछ आया तो क्या है? अशांत है। तो बच्चों देखिए, हम लोग नीचे वाला तोड़ते हैं। 18 8 को देखिए, सभी को तोड़िए। नीचे वाला 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3, देखिए तो 17/18। ऑप्शन नंबर ए है। 18 को तोड़े तो इसमें 2 के अलावा 3 आ गया। हम कह रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा और कुछ है तो अशांत है, तो यह अशांत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। 8 को तोड़ेंगे तो खाली 2 आएगा। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2000 को तोड़ेंगे तो 2000 को आप लोग कैसे लिखिएगा? 2000 को 2 गुना 1000। 1000 है तो इसमें खाली 2, 5 आएगा। ये 2 है तो इहो शांत हो गया। इहो शांत है। लेकिन ए नंबर 18 वाला का है? अशांत है। तो ऑप्शन नंबर ए। दूसरा का, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन परिमेय संख्या है। ठीक, तो बच्चों हम लोग परिमेय समझते हैं, कौन इसमें से परिमेय है। ठीक, देखिए बच्चों, √3 का है? अपरिमेय है। √3 क्या है? अपरिमेय है। √5 का है? अपरिमेय है। √7 का है? अपरिमेय है। √5 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √5 बटा में 5। तो अपरिमेय में परिमेय से भाग दीजिएगा तो अपरिमेय होगा। ठीक, अपरिमेय में अपरिमेय में परिमेय से भाग दीजिएगा। किस चीज़ से? परिमेय से। तो क्या होगा? वो अपरिमेय होगा। इसको याद कर लीजिएगा, अपरिमेय होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, 2√2 बटा में √2, यहाँ पर क्या दिया है? 2√2 बटा में √2। तो देखिए, तो √2 से √2 खत्म, तो क्या बचा? 2। 2 क्या होता है? परिमेय होता है। 2 क्या होता है? परिमेय। तो कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी। कह रहे 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा? पूछ रहा है कि 17/24 का दशमलव विस्तार क्या होगा। ठीक, तो बच्चों देखिए आप लोग, 17 बटा क्या कह रहा है? 24। तो नीचे दशमलव विस्तार के लिए हम लोग क्या देखते हैं? प्रसार। इसमें अशांत अशांत पूछा है। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं? नीचे वाला देखते हैं। 126। तो 24 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और जैसे 3 आ गया 2, 5 के अलावा, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको अशांत है। क्या है ये? अशांत है। 127 नंबर देखिए। 127 नंबर कह रहा है कि 11/25 का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार मतलब दशमलव में मान निकालना है। 11/25। ठीक, 11 25 को तोड़ेंगे 5 गुना 5। तो बच्चों हम लोग नीचे अगर 10 बना लेंगे, बचा 25। नीचे अगर हम लोग 10 बना लेंगे तो आसानी से भाग दे देंगे। नहीं तो आप लोग ऐसे भाग दीजिए, 25 ऐसे 11 दशमलव पर का भाग दीजिए। तो उससे अच्छा है बच्चों कि हम लोग क्या करें ना कि 2 को 5 है तो 10 बनाना है, तो 2 को 2 से गुना कर देते हैं। कितना 2 से? 2 को 2 से। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो जब नीचे 2 को 2 से गुना कराए तो ऊपर 2 को 2 से गुना करा देते हैं। तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। और नीचे 5 दूनी 10, 5 10 मतलब कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 या 100। 1 पर 2 सुना है तो दशमलव पीछे से 2 अंक बैठता है, नहीं से 1 2, तो 2 अंक दशमलव मतलब यहाँ पर बैठ जाएगा। और ठीक लगने के लिए इसको हम लोग दशमलव पहले 0 लिख देते थे। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 128 नंबर बच्चों आप लोग याद कर लीजिए। दो परिमेय संख्याओं का बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है?
128 नंबर बच्चों, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? तो बच्चों दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत होती है। कितना होती है? अनंत। पीछे बताए हैं कैसे होती है। ठीक, अनंत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो बच्चों देखिए, √3 का होता है अपरिमेय, √5 का होता है अपरिमेय, √6 का होता है अपरिमेय। √6 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 × 3। जब दोनों अपरिमेय होता है, ये देखिए √2 से √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2। तो 2 बचेगा तो 2 का हो जाएगा? परिमेय। तो ऑप्शन नंबर बी। 130 नंबर कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसव। तो देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसव, हमेशा अभाज्य संख्याओं का मौसव बच्चों याद कर लीजिएगा 1 होता है। दो क्रमिक सम संख्या, तो सम संख्या किसको कहते हैं? दो जो 2 से भाग लग जाए तो 2 को जब क्रमिक मतलब लगातार, क्रमिक मतलब लगातार लिख लीजिएगा, क्रमिक मतलब लगातार। तो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 का 2 होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम किसके क्या निकालते हैं? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग मसा निकालते हैं। क्या कर रहा है? यदि भिन्न ए बटा में बी होगा, बी का मान 2n 5 तब संख्या क्या होता है? तो सब संख्या ऐसा होगा। बी की जगह पर कह रहा है 2n 5 हो, तो 2n 5 ए बटा में बी की जगह पर यहाँ पर 2n 5 लिख देंगे। तो कौन सा आ जाएगा? ये कह रहे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय मतलब जो जिसका मान रूट में से ना निकले। तो रूट में से 9 का मान 3, रूट में 25 का मान 5 और रूट में 49 का मान 7। 7 7 49, 50 25। लेकिन इस रूट में इसका मान निकालेंगे 20 का, तो 20 का हम लोग रूट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 5 20। तो 2 को 2 निकल जाएगा, लेकिन रूट 5वां बच ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2√5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। कह रहा है 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो बच्चों आप लोग 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा, उसके बाद गुना करा दीजिएगा, हो गया। देखिए ये संख्या कह रहा है कैसी है? बढ़ रहा है। 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2। तो ये कोनो नियम से ना बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या कहेंगे, जब कोई नियम से ना बढ़े। 37 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो बच्चों देखिए 49 बटा में 64, 67 है, 49 68 है 64, बस एगो यही निकलेगा। एक √31 रूट में से नहीं निकलेगा, 51 नहीं निकलेगा तो अपरिमेय हो गया। 49 निकलेगा लेकिन 101 नहीं रूट में से निकलेगा तो यह अपरिमेय हो गया। 81 निकलेगा लेकिन 91 नहीं निकलेगा तो यह क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। तो परिमेय पूछ रहा है तो कौन निकलेगा? ये 49 निकल जाएगा, 7 68 है 64, 7 बटा में 8। 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? तो बच्चों 1440 का अधिकतम घात पूछ रहे हैं, तो 1440 को हम इसे 2 से ले जाएंगे। 1440 2 से ले जाएंगे 720, 2 से ले जाएंगे 360, 2 से ले जाएंगे 180, 2 से ले जाएंगे 90 और 2 से ले जाएंगे 45। अब 2 से नहीं जाएगा, 2 का घात पूछ रहा है तो आगे छोड़ देते हैं। तो 2 को है 1 2 3 4 5 गो है, तो मतलब 2 के पावर 5, मतलब 2 के घात कितना आया? 5। तो ऑप्शन नंबर सी। जब केवल 2 का पूछ रहा है तो आगे तो 45 2 से जाएगा नहीं, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। 3√3, तो आप समझ करते हैं कि √3 अपरिमेय है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। रूट अपरिमेय में परिमेय से गुना करेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय। वास्तविक संख्या मूल रूप से कौ गो है? 2 गो है। वास्तविक संख्या मूल रूप से कौ गो है? 2 गो है। परिमेय अपरिमेय। ऑप्शन नंबर 104 2 नंबर। 141 देखिए बच्चों, कह रहा है कि 2 + √3 कैसी संख्या है? तो बच्चों 2 + √3 अपरिमेय है। अपरिमेय परिमेय को जोड़िए तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। 4√2, तो √2 अपरिमेय है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। √4, हाँ अब देखिए बच्चों, तो √4 को हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे 2 × 2, 2 दूनी 4 और रूट में से निकल गया 2। ये कौन संख्या? जो रूट में से निकल गया उसको क्या कहते हैं? परिमेय। √8, तो √8 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2, 2 को 2 एक लेखा मिल गया तो ये तो निकल गया, लेकिन ये वाला रूटे में बच जाएगा। तो 2√2, जब रूटे में बच गया तो कौन संख्या होता है? अपरिमेय। 1 बटा में √2 हम लोग सीधे किए हैं कि 1 बटा √2 अपरिमेय होता है, तो क्या हो गया? अपरिमेय। ठीक है बच्चों, तो हम लोग 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर का पूरा ख़त्म कर लिए। ठीक, अब हम लोग कल से दूसरा क्लास स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर दूसरा क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, कल से हम लोग यहाँ पर आप लोग कहाँ गया? ई सवाल 135 नंबर 25 और 50 का एचसीएफ निकालिएगा और एलसीएम निकालिएगा। का गुणनफल पूछ रहा है तो एचसीएफ एलसीएम निकाल के दोनों को गुना करा दीजिएगा। ठीक, तो
तो इसका एसीएफ निकालिएगा और एलसीएम निकालिएगा, गुना करा दीजिएगा।